हेलो एवरीवन। गाइस आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट को नोड.जेएस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे आपने बहुत सारे ऐसे फंक्शनलिटीज देखनी जहां पे आपसे ये डिसीजन लिया जाएगा कि आप कौन से सोर्स कोड को जो है ना लिखेंगे, कोड को लिखेंगे। तो आज की इस वीडियो को सब्सक्राइब स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब। ये मैंने चैनल रिसेंटली नाम चेंज किया है, पहले आमिर परवेज था। अब मैंने इसको आमिर परवेज लैब्स के नाम से आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इस पे जो है अब काफी ज्यादा नोड.जेएस की वीडियोस आ चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास रिएक्ट के भी बहुत ज्यादा वीडियोस हैं, जो कंप्लीट कोर्स है। अभी नोड.जेएस का कंप्लीट कोर्स आपके लिए ऐड हो रहा है उर्दू और हिंदी के अंदर, तो आप इसको देख सकते हैं। क्या अगर आपको सोर्स कोड भी चाहिए होगा, सोर्स कोड भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है बहुत बेनिफिशियल होंगी जब आप काम कर रहे होंगे, इसके ऊपर कोड कर रहे होंगे, राइट कर रहे होंगे। तो ये सोर्स कोड और ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी, जब सारी चीजें आपको एक ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आइए गाइस डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग क्या है, जो अभी तक हमने जो है कोड किया है। तो गाइस यहाँ पर एक चीज है हमारे पास, fs.write फाइल सिंक। मैंने आपसे कहा था ये मैं लेटर वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा कि राइट फाइल सिंक में क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर एक और फंक्शन आ रहा था जिसका नाम था राइट फाइल। देखिए यहाँ पर एक और फंक्शन है। अब ये दो फंक्शन हमने राइट फाइल सिंक क्यों लिखा? गाइस राइट फाइल सिंक का मकसद होता है कि जब हमने यहाँ पर राइट फाइल सिंक किया और हमारे पास जो भी फाइल है, पहले वो पाथ को ढूंढेगा, फाइल अगर नहीं है तो वहां पे क्रिएट करेगा, और फिर उसके बाद फाइल को जाके जो है वो वहां पे राइट कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इसलिए भी हो सकता है कि अगर हमारे पास डेटा ज्यादा होगा तो जब तक ये प्रोसेस एंड नहीं होता तब तक वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता। कई जगह पे जाके ये ब्लॉकेज आ सकता है जब हमारे मल्टीपल यूजर्स की कॉल एक साथ आएगी और डेटा ह्यूज होगा, तो उस टाइम पे सेकंड यूजर थर्ड यूजर को वेट करना पड़ेगा जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। तब तक वो आगे नेक्स्ट यूजर को चांस नहीं देगा राइट करने का। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दूसरा भी होता है, लेकिन उसको मैं पहले यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँ। राइट फाइल का मीनिंग क्या होता है? राइट फाइल का मीनिंग यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हम राइट फाइल में एसिंक्रोनस कॉल्स भेजते हैं और फाइल राइट फाइल सिंक के अंदर सिंक्रोनियस कॉल्स भेजते हैं। तो गैस सिंक्रोनियस कॉल्स भेजने का मैंने आपको पर्पस बता दिया, वो वेट करेगा जब तक नेक्स्ट एक कॉल कंप्लीट नहीं हो जाती। एसिंक्रोनस कॉल में ये बेनिफिट हमें मिलेगा, अगर दो से तीन कॉल एक साथ भेजे कोड की ब्लॉकिंग नहीं होगी जो हमने सिंक्रोनस में हो सकती है। तो जैसे हम दो यूजर ने एक साथ कॉल भेजी और उसको एक यूजर का अगर डेटा ह्यूज भी है, स्मॉल भी है, तब भी वो जो है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे चला जाएगा, दूसरे को चांस देगा अपना काम करने के लिए, ब्लॉकेज नहीं आएगी। लेकिन राइट फाइल सिंक के अंदर ब्लॉकेज आने का चांस है, अगर डेटा ह्यूज हुआ तो उस टाइम पे हम इसको जो है ना अचीव नहीं कर पाएंगे अपने टारगेट को। तो आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं। राइट फाइल सिंक इज ओनली रिकमेंडेड फॉर डिबगिंग पर्पस। जैसे हमने देखना होगा फाइल सही जगह राइट होकर आ रही है, कोड सही तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, डिबगिंग पर्पस के लिए ठीक है। लेकिन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे क्या रिकमेंड किया जाता है? यू शुड यूज द एसिंक्रोनस फंक्शन राइट फाइल फॉर क्रिएटिंग एंड राइटिंग द फाइल इन द रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। जब आप अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो मैं भी यही रिकमेंड करूंगा, और कुछ गूगल पे भी सर्च करेंगे, यही काफ़ी चीज़ें मिल रही है कि आप अपने राइट फाइल एसिंक वाले जो एसिंक्रोनियस जो मेथड है उसको जो है यूज़ करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब ये देख सकते हैं फंक्शन टू राइट प्रोवाइड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। इसके रीजन मैंने आपको दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ, स्मॉल फाइल्स हो या उनमें ज़्यादा चेंजेस आने के चांस ना हो या उससे ब्लॉकेज आने के चांसेस ना हो, तो आप राइट फाइल सिंक कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड भी है राइट फाइल यूज़ करेंगे। आइए हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके भी देखते हैं। तो राइट फाइल सिंक के अंदर गाइस, या देखिए यहाँ पे अगर मैं ओवर करता हूँ तो यहाँ पे दो हमारे पास इनपुट पैरामीटर्स है, तीन है बल्कि, एक ऑप्शनल है। एक है फाइल, फाइल का पाथ कहाँ पर है, सेकंड है डेटा, डेटा हम क्या पास करें, और थर्ड पर हमारे पास ऑप्शनल है। तो हम अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट फाइल। राइट फाइल लिखने के बाद देखिए गाइस, यहाँ पर अगर मैं ओवर करता हूँ तो हमारे पास चार ऑप्शन आ रहे हैं। फाइल जहाँ पे पाथ है, फाइल कहाँ पे अवेलेबल है, सेकंड हमारे पास है डेटा हम क्या पास करें जो कि अब मैसेज के फॉर्म में जा रहा है, थर्ड हमारे पास ऑप्शंस है और ऑप्शनल ऑप्शंस है, फोर्थ पे हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है। राइट फाइल के अंदर हमें जो है कॉल बैक फंक्शन भी जो है ना वो रिटर्न करवाना होगा, अदरवाइज एरर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ करके देखते हैं, एक दफ़ा देखते हैं एरर आता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप करवा के एक दफ़ा रन करवाता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ जाता हूँ और इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी तक कोई एरर नहीं है। जैसे ही मैं इसके ऊपर जाके कुछ लिखूंगा और मैं सेंड करूंगा और जो वो राइट करने जाएगा तो आई एक्सपेक्ट करूंगा, देखिए एरर आ रहा है, इनवैलिड आर्गुमेंट टाइप हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पर एक्चुअली जो हमने आर्गुमेंट पास जो है रिटर्न नहीं किया, तो उसको हम कॉल बैक को रिटर्न करते हैं। पहले मैं इसे क्लियर करवाऊँ और यहाँ पर मैं जाके लिखता हूँ कॉल बैक का फंक्शन। तो कॉल बैक का फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करवा लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, कॉमा लगाऊंगा सबसे पहले, उसके बाद मैं लिखूंगा कोई भी अगर एरर मैसेज आ रहा हो या कोई भी अब मैसेज आप शो करवाना चाह रहे हैं या रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, तो ये कॉल बैक फंक्शन।
अब इस कॉल बैक फंक्शन में हम जो कुछ भी होगा, कोई एरर मैसेज हो यहाँ पे उसको हम हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट को भी यहीं रख देता हूँ, क्योंकि ये मेक सेंस करता है कि जब ये एंड हो तो उसके अंदर जब कुछ भी रिटर्न हो रहा हो तो ये साथ हमारे चीज़ें रिफ्रेश हो जाए और ये सोर्स कोड जो है स्टेटस कोड रन हो जाए। तो अगर इस तरह से जो है हम ब्लॉकेज और नॉन ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, ये आने वाली वीडियोस में हमें बहुत जगह ये चीज़ मिलेगी। जब आप मल्टीपल जैसे फंक्शन को रीड करना होगा तो वहाँ भी रीड और एसिंग की ये चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब भी आप कोई काम करोगे आपको इन दोनों का डिफरेंशिएट पता होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको मैं जो है रन करता हूँ यहाँ पे और देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं इसको रिफ्रेश एक दो करवा देता हूँ और यहाँ मैचेस डी 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 और एस एस और सी सी कर देता हूँ और ये मैंने सेव किया। और अब मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ और ये देखिए हमारी चेंजेस आ गई हैं। चेंजेस यहाँ पे सक्सेसफुली हमारे पास आ गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी सेम वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें मैंने डिफरेंशिएट आपको समझा दिया है कि किस तरह से काम करता है। तो आई होप गाइस आपने ये टॉपिक को एंजॉय किया होगा, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग और सबको ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप प्रैक्टिकली खुद भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा जो नोट जिसको समझना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे।